पद्मश्री पाने वाले सत्येंद्र इंदौर से पहुंचे थे लंदन। देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं सत्येंद्र। 2007 से कर रहे हौसलों की तैराकी। तन से दिव्यांग हो, मन से नहीं सत्येंद्र। मन में विश्वास हो तो मुश्किल के साथ समंदर पार किए जा सकते हैं, ये मानते हैं सत्येंद्र। मध्य प्रदेश के इंदौर से अनेक कलाकारों का कुछ न कुछ नाता रहा है, जिसे वो कभी बुला नहीं सकते। हाल ही में 2024 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित 36 वर्षीय पैरालंपिक तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया का भी इंदौर से खास नाता रहा है। उन्होंने इंदौर के स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर में न केवल तैराकी का लगातार अभ्यास किया है, बल्कि वे इंदौर से लंदन पहुंचे थे और इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह के पिता गयाराम लोहिया कृषक है, माता नारायणी देवी गृहिणी है। परिवार में सत्येंद्र के अलावा 3 भाई और हैं। 4 भाइयों में वे सबसे बड़े हैं। सत्येंद्र सिंह अब तक 7 नेशनल और 3 इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके हैं। 8 राष्ट्रीय पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर करीब 28 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड मेडल शामिल है। इसके साथ 4 अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियन में वे भाग लेकर 4 पदक अपने देश के लिए हासिल कर चुके हैं। पैरालंपिक तैराक सत्येंद्र सिंह बताते हैं, वे वर्ष 2007 से वे तैराकी कर रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में लंदन में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने का कीर्तिमान रचने से 2 साल पहले उन्होंने इंदौर में महूनाका स्थित स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर में तैराकी का लगातार अभ्यास किया था। वे 2016 से इंदौर में रह रहे हैं। सत्येंद्र सिंह का कहना है, इंदौर ने उनकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंदौर से वे लंदन गए, जहां उन्होंने 12 घंटे 26 मिनट में इंग्लिश चैनल पार कर कीर्तिमान स्थापित किया था। इसके साथ मेरे विभाग के वाणिज्य कर विभाग मध्य प्रदेश के आयुक्त लोकेश जाटव IAS ने हमेशा उनकी मदद की, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, हौसला अफजाई की है और कार्यालय से अलग से प्रशिक्षण के लिए टाइम दिलाया। सत्येंद्र के मुताबिक 2019 में भी लोहिया को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन मिला, जो विश्व दिव्यांग दिवस पर दिया गया। उन्होंने अब तक 28 पदक नेशनल पैरालंपिक तैराकी चैंपियनशिप में तैराकी प्रतियोगिता में और 4 पदक अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप में हासिल किए हैं। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक चैंपियनशिप सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसके साथ देश में पहली बार खेल दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर 29 अगस्त 2020 को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उनके साथ 23 दिसंबर 2014 को मध्य प्रदेश सरकार का सबसे सर्वश्रेष्ठ खेल का पुरस्कार विक्रम अवार्ड मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। इसके साथ ही पहली बार मुंबई में 3 में 2017 और 33 किलोमीटर की तरह ही 5 घंटे 42 मिनट में उसको पार किया। ये कीर्तिमान रचा है सत्येंद्र सिंह लोहिया ने। तो चलिए, क्या है उनके मन के विचार, आप भी जानिए।
और महानगर न्यूज़ के आज के स्पेशल सेगमेंट में आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो भिंड से निकली, इंदौर में पहुंची और इंदौर का नाम इस प्रकार से रोशन कर रही है कि राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित की गई है। हमारे साथ सत्येंद्र सिंह लोहिया जी है जो एक बहुत अच्छे स्विमर हैं। उनकी स्पेशलिटी स्पेशल चाइल्ड है होने के बावजूद भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपने गाँव का नाम रोशन किया, इंदौर का नाम रोशन कर रहे हैं और साथ साथ मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू महानगर न्यूज़ सत्येंद्र जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका और महानगर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी, सबसे पहले मैं कहूँगी स्पेशल चाइल्ड होने के नाते हौसला कहाँ से लाते हैं? देखो, मेरा मानना है किसी भी, आपने बोला स्पेशल चाइल्ड, ठीक है, बट मैं कहता हूँ किसी भी कार्य करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते। मैं सकता हूँ कि अगर अपने को रास्ता मिल रहा है, अगर संघर्ष करने की शक्ति है, एक सपना है, तो मैं समझता हूँ दिव्यांग और शारीरिक रूप से स्वस्थ हर व्यक्ति अपना सपना साकार कर सकता है। बचपन से सुना, जिन्हें स्कूल में गए होंगे, मम्मी पापा के साथ में पले बड़े, पालनहार हुआ होगा, जब आस पड़ोसियों ने, तो एक जो नज़र होती है वो ये होती है अरे, तो इस अरे को वाह में बदलने के लिए कितनी मेहनत बनी? नहीं, ऑब्वियसली मतलब कोई भी चीज़ एक मतलब अपना पर्सन कोई फिजिकल रूप से प्रॉब्लम है तो ज़रूर लोग एक सहानुभूति की नज़र से, एक दया की नज़र से देखते हैं। दृढ़ कब वो तो, जो दृढ़ निश्चय जो आया, क्योंकि क्या है जो था वो गॉड की तरफ से है, लेकिन जो इंटरनल है वो आपकी तरफ से है, तो इसके लिए वो दृढ़ता कहाँ से लाएं? देखो, दृढ़ता ये है, मैं ये समझता हूँ कि जब हम कभी भी जाते थे, निकलते थे, बस में जाते, अरे वो बच्चे को संभालो, अरे वो दयावान है, हम कभी बच्चों, मैं समझता हूँ ये कोई आप उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन पे चैलेंज है, ये समाज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सहयोग देना, सहानुभूति नहीं। तो हम समझते थे ये सहानुभूति क्यों, सिंपैथी क्यों दे रहे हैं, इनको सहयोग देना चाहिए, सहयोग दे रहे हैं, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सहयोग देना, तो हमको मिली। बट मैं ये समझता हूँ कि यही थोड़ी है कि दिव्यांग कुछ कर नहीं सकता। मैं समझता हूँ उसको रास्ता मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी तक 8 राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेकर 24 पदक अपने प्रदेश के, 28 पदक अपने प्रदेश के लिए हासिल किए, 3 अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेकर 4 पदक अपने देश के लिए हासिल करे। अपने हौसला और जज्बे के साथ, अपनी बुलंद सपनों के साथ हमने कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा। ये जो शब्द है वही हम अपने दर्शकों को सुनाना चाह रहे थे, क्योंकि हौसला कहाँ से लाते हैं, हमने इनका इंट्रोड्यूस नहीं किया कि ये स्विमर है तो किस हिसाब से हैं, कितने पदक ला चुके हैं, लेकिन जब आप इनके चेहरे पर वो दृढ़ता का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं तो वो बोल रहा है कि जो देश को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या लगता है जब हम किसी अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर आते हैं, तैराकी में कितनी मेहनत और सब चीज़, ये पदक लाने में कितना यानी मेहनत और शिद्दत, कितने साल लग गए? देखो, मेरा ये मानना है, आपने देश की बात की, जब हम किसी घर में रहते हैं तो घर का स्वाभिमान जागता है, जब ज़िले में रहते हैं ज़िले का स्वाभिमान जागता है, और जब प्रदेश की बात है, देश के, जब देश से बाहर जाते हैं तो देश का स्वाभिमान जागता है। मैं समझता हूँ देश के स्वाभिमान के लिए हमें अगर जान भी देना पड़े तो वो भी हम करना चाहिए। हम तो यही है कि अपने देश के लिए जितना अपने खेल के माध्यम से कर सकते वो करेंगे। देश की सेवा क्या, सेना पे जाने के लिए वो तो करते ही हैं, बट हम और आपका फ़र्ज़ बनता है जिस क्षेत्र में है उसमें महारत हासिल कर अपने देश की सेवा करें। शुरुआत कब की थी और जो अचीवमेंट किया है वो इतने पदक, 24 मेडल और सारी चीज़ें, राष्ट्रपति से सम्मान होना, 2019 में ही होना, शिवराज जी से सम्मानित होना, तो ये सब जो चीज़ें हैं कितना अच्छा महसूस करते हो? कब से शुरुआत की और कितने साल लग गए इन सब? नहीं, एक सपना होता है किसी का, मतलब महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय सब। मैं छोटा था जब भी मेरे गांव में नदी है तो नदी में स्विमिंग सीखी, बट ऐसा नहीं है कि मैं ही निकल के आ गया वहाँ से। बहुत से लोग थे बट उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से नहीं आ पाए। तो हमने इस चीज़ों को, अपने आप को एक सही रिसोर्सेज, सही गाइडेंस के साथ हम आगे बढ़े, तो फिर धीरे धीरे हमने मतलब लंदन, मतलब चंबल से लंदन तक हम पहुँच गए। क्या बात है, क्या बात है। ये चीज़ है। इंग्लिश चैनल, आपके दर्शकों को कभी कभी इंग्लिश चैनल नाम आता है, कोई चैनल होता होगा, ऐसा नहीं है। जब 2 देशों की, लंदन टू फ्रांस के बीच जो दूरी होती है वो समुद्र की दूरी है, वो 36 किलोमीटर है, वो 21 माइल्स है। उसको हमने अपनी टीम के साथ 12 घंटे 24 मिनट में इसको क्रॉस किया। क्रॉस ही नहीं किया, किसी ने रिकॉर्ड बनाया, तब कहीं जाकर महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार से नवाजा। हमें लगता है ये खिलाड़ी ही है
इनके आगे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं। सत्येंद्र जी, आपका ये जो हौसला है उसको लेकर आप मन ही मन एक जो कबीर जी की एक जो कविता है अवध में, उसको आप गुनगुनाते रहते हैं। हमारे दर्शकों को भी वो गुनगुना दीजिए, क्या बोलते हैं? देखो संत कबीर साहब ने एक ही कहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार की, कभी मैं कहता हूँ कभी हमको प्रॉब्लम, बहुत से लोग नॉर्मल होते हुए बोलते हैं मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेरे को घर से प्रॉब्लम है, कभी बच्चे बाहर जाते मेरे को इंग्लिश पढ़ना, इंटेलिजेंट नहीं। अरे किसी कार्य करने के लिए इंटेलिजेंसी सही तरीके से जागें, हर किसी का सम्मान करें, सही तरीके से ट्रेनिंग करें, सुबह मतलब अपडेटेड रहे। इसके लिए टैलेंट की ज़रूरत है। मैं एक ही मानता हूँ, अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। संत कबीर साहब कहते करे भैया बल्ले आपनी, छोड़ बिरानी आस, और तेरे आगन नदी बहे तो मरत प्यास। हमारे पास दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, इतना शरीर दिया है, तो भी हम कहते हैं निराशा कुछ नहीं है। अरे अपने आप को करे भैया बल्ले अपनी, अपने आप को बलवान बनाइए तो दुनिया आपका सपोर्ट करेगी। जब अपने आप को बलवान नहीं बनाता है, अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, तो उसके पास कोई भी, उसका परिवार भी रहना पसंद नहीं। अपने हौसलों को उड़ान देने के लिए अंतर मन में विश्वास होना चाहिए। श्योर, डेफिनेटली। वो कैसे कहते हैं, और दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की एक ललक होना चाहिए। अपने लिए तो कोई भी करता है, कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार्य ऐसा करो पहचान बन जाए। ज़िंदगी सभी जी लेते हैं, ज़िंदगी ऐसी जीना चाहिए दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए, सपना देखने का हर किसी को अधिकार है, बट सपने जब साकार नहीं होते निराशा के कारण बनते हैं। बट मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जब कुछ करने की ललक होती है, जब कुछ करने का सपना होता है दूसरों को, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, रास्ते भी मिलते हैं, मंजिल भी मिलती है, कुछ करने की एक सफलताएँ जीवन में आगे बढ़ने को मिलती है।